अजीत डोभाल, ये नाम सुनते ही इंडिया में नेशनल सिक्योरिटी का ख्याल आता है। प्रेजेंट नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर होने के नाते वो नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े हर मामले में प्राइम मिनिस्टर के मुख्य सलाहकार होते हैं। उत्तराखंड के एक छोटे से गांव से इंडिया के सिक्योरिटी सिस्टम के सबसे ऊंचे पद तक का उनका सफर, उनकी अटूट प्रतिबद्धता, रणनीतिक कुशाग्रता और अद्वितीय साहस का प्रमाण है। डोभाल एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने अपना जीवन इंडिया के हितों की रक्षा के लिए समर्पित कर दिया है, जिससे उन्हें इंडिया की सुरक्षा के शिल्पकार का खिताब मिला है। नेशनल सिक्योरिटी के प्रति डोभाल का दृष्टिकोण, इंडिया की भू राजनीतिक चुनौतियों की गहरी समझ और सक्रिय और दृढ़ रणनीतियों में दृढ़ विश्वास रखता है। वो अपने नो नॉनसेंस अप्रोच, अपरंपरागत रूप से सोचने की क्षमता और इंडिया की सुरक्षा के लिए खतरों से निपटने के अपने अटूट संकल्प के लिए जाने जाते हैं। एनएसए के रूप में उनका कार्यकाल इंडिया की सुरक्षा व्यवस्था में एक बड़े बदलाव का प्रतीक रहा है, जिसमें आक्रामक रक्षा और रणनीतिक सक्रियता पर अधिक जोर दिया गया है। इंडिया की सुरक्षा में डोभाल का योगदान उनकी वर्तमान भूमिका से कहीं आगे तक फैला हुआ है। उन्होंने इंडियन इंटेलिजेंस और सुरक्षा प्रतिष्ठान के भीतर विभिन्न पदों पर काम किया है, जिसमें इंडियन पुलिस सर्विस में एक लंबा और शानदार करियर और इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर के रूप में काम करना शामिल है। उग्रवाद, आतंकवाद और जासूसी से निपटने में उनका अनुभव इंडिया की सुरक्षा नीतियों और रणनीतियों को आकार देने में सहायक रहा है। यह लेख अजीत डोभाल के जीवन और करियर पर प्रकाश डालता है। उनके प्रारंभिक जीवन, इंडियन सुरक्षा प्रतिष्ठान में उनके उदय, इंडिया की सुरक्षा में उनके महत्वपूर्ण योगदान और इंडिया के सबसे प्रसिद्ध सुरक्षा विशेषज्ञों में से एक के रूप में उनकी स्थायी विरासत की पड़ताल करता है। अजीत डोभाल का जीवन अनुशासन, दृढ़ संकल्प और कर्तव्य की अटूट भावना से परिभाषित रहा है। 20 जनवरी 1945 को उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले के गिरी बनेलस्यूं गांव में जन्मे डोभाल का प्रारंभिक जीवन सादगी, कड़ी मेहनत और देशभक्ति के संस्कारों में रचा बसा था। उनके पिता श्री गुणानंद डोभाल इंडियन आर्मी में एक अधिकारी थे, जिन्होंने उन्हें छोटी उम्र से ही देश की सेवा की गहरी भावना से ओतप्रोत कर दिया था। मैं हमेशा अपने पिता के देश के प्रति समर्पण की प्रशंसा करता था। यह मेरे लिए प्रेरणा का स्रोत था, जिसने मुझे हर काम में उत्कृष्टता के लिए प्रयास करने के लिए प्रेरित किया। डोभाल का शैक्षणिक सफर उत्कृष्टता से भरा रहा। उन्होंने प्रतिष्ठित आगरा विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में डिग्री हासिल की। अपने पिता के नक्शे कदम पर चलते हुए वो 1964 में नेशनल डिफेंस अकादमी में शामिल हो गए। इस फैसले ने इंडिया की सुरक्षा की रक्षा के लिए उनकी आजीवन प्रतिबद्धता की शुरुआत की। एनडीए में उनके समय ने उनके नेतृत्व गुणों, शारीरिक सहनशक्ति और रणनीतिक सोच क्षमताओं को और निखारा। यहीं पर राष्ट्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में उनकी भविष्य की सफलता की नींव रखी गई थी। डोभाल का समर्पण और तेज बुद्धि शुरू से ही स्पष्ट थी, जिसने एक उल्लेखनीय करियर का मार्ग प्रशस्त किया, जो दशकों तक चलेगा और इंडिया के सुरक्षा तंत्र पर एक अमिट छाप छोड़ेगा। एनडीए से ग्रेजुएशन करने के बाद डोभाल 1968 में केरल कैडर का चयन करते हुए इंडियन पुलिस सर्विस में शामिल हो गए। यह फैसला उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित होगा, जो उन्हें एक ऐसे रास्ते पर ले जाएगा जहां उनका सामना इंडिया की कुछ सबसे कठिन सुरक्षा चुनौतियों से होगा। 1968 में अजीत डोभाल के इंडियन पुलिस सर्विस में प्रवेश ने एक शानदार करियर की शुरुआत की, जिसमें उन्हें अपने असाधारण साहस, रणनीतिक कौशल और राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति अटूट प्रतिबद्धता के लिए ख्याति अर्जित करते हुए रैंक के माध्यम से आगे बढ़ते देखा जाएगा। आईपीएस में डोभाल के शुरुआती वर्षों को तत्कालीन अशांत राज्य केरल में उनकी पोस्टिंग द्वारा चिह्नित किया गया था। केरल में स्थिति चुनौतीपूर्ण थी, लेकिन यह अपनी क्षमता साबित करने का अवसर भी था। मुझे पता था कि प्रभावी अभियान की योजना बनाने के लिए उग्रवाद की जटिलताओं को समझना महत्वपूर्ण है। केरल में अपने कार्यकाल के दौरान डोभाल ने खुद को एक सक्षम और निडर अधिकारी के रूप में पहचान दिलाई। उन्होंने नक्सली आंदोलन के खिलाफ जवाबी कार्रवाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो राज्य में जमीन हासिल कर रहा था। उग्रवाद की जटिलताओं को समझने, खुफिया जानकारी इकट्ठा करने और प्रभावी अभियानों की योजना बनाने की उनकी क्षमता ने उन्हें पहचान दिलाई और देश के अन्य हिस्सों में इसी तरह की चुनौतियों से निपटने में उनकी भविष्य की सफलताओं का मार्ग प्रशस्त किया। आईपीएस में रैंक के माध्यम से डोभाल का उदय स्थिर और प्रभावशाली था।
उन्होंने पुलिसिंग और खुफिया जानकारी इकट्ठा करने के विभिन्न क्षेत्रों में बहुमूल्य अनुभव प्राप्त करते हुए विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया। अपरंपरागत रूप से सोचने की उनकी क्षमता और परिकलित जोखिम लेने की उनकी इच्छा ने उन्हें अपने साथियों से अलग कर दिया। इसी अवधि के दौरान खुफिया जानकारी इकट्ठा करने और आतंकवाद विरोधी अभियानों में डोभाल की रुचि बढ़ी। उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरों का प्रभावी ढंग से मुकाबला करने में खुफिया जानकारी के महत्वपूर्ण महत्व को पहचाना और इस क्षेत्र में विशेषज्ञता हासिल करना शुरू कर दिया। उनकी अंतर्दृष्टि और विशेषज्ञता आने वाले वर्षों में अमूल्य साबित होगी, क्योंकि उन्होंने तेजी से चुनौतीपूर्ण कार्यभार संभाला जो उनके कौशल का परीक्षण सीमा तक करेंगे। इंडियन पुलिस सर्विस में अजीत डोभाल के करियर को जटिल सुरक्षा चुनौतियों, खासकर आतंकवाद विरोधी अभियानों के क्षेत्र में नेविगेट करने की उनकी असाधारण क्षमता ने विशेषता प्रदान की। 2 राज्यों मिजोरम और पंजाब में उनकी तैनाती, जो अलगाववादी आंदोलनों से जूझ रहे थे, ने उनकी रणनीतिक प्रतिभा और अपरंपरागत सोच के लिए उनकी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। मिजोरम में मैंने महसूस किया कि केवल सैन्य दृष्टिकोण पर्याप्त नहीं होगा। हमें एक ऐसी रणनीति की आवश्यकता थी जो खुफिया जानकारी इकट्ठा करने, मनोवैज्ञानिक युद्ध और मिजो लोगों की वास्तविक शिकायतों के समाधान को जोड़ती हो। 1980 के दशक के अंत में डोभाल को मिजोरम में तैनात किया गया था, जो मिजो नेशनल फ्रंट के नेतृत्व में एक हिंसक उग्रवाद की चपेट में था। MNF, जो इंडिया से स्वतंत्रता की मांग कर रहा था, ने सशस्त्र संघर्ष का सहारा लिया था, जिससे राज्य अराजकता में डूब गया था। डोभाल ने विशुद्ध रूप से सैन्य दृष्टिकोण की निरर्थकता को पहचानते हुए एक बहुआयामी रणनीति अपनाई, जिसमें खुफिया जानकारी इकट्ठा करना, मनोवैज्ञानिक युद्ध और मिजो लोगों की वास्तविक शिकायतों को दूर करने के प्रयासों को जोड़ा गया। मिजो मानस की डोभाल की गहरी समझ प्रमुख MNF नेताओं के साथ विश्वास बनाने और संचार चैनल स्थापित करने की उनकी क्षमता के साथ एक गेम चेंजर साबित हुई। उन्होंने 1986 में ऐतिहासिक मिजोरम शांति समझौते पर हस्ताक्षर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसने 2 दशक लंबे उग्रवाद को समाप्त कर दिया और राज्य में शांति और विकास के युग की शुरुआत की। मिजोरम में अपनी सफलता के बाद डोभाल को एक और दुर्जय चुनौती, पंजाब में खालिस्तानी उग्रवाद से निपटने का काम सौंपा गया। अलगाववादी भावनाओं और बाहरी समर्थन से प्रेरित होकर उग्रवाद ने राज्य को हिंसा और अशांति के चक्र में धकेल दिया था। मिजोरम के अनुभव ने मुझे एक बहुआयामी दृष्टिकोण के महत्व के बारे में सिखाया। पंजाब में हमने आतंकवादियों के खिलाफ खुफिया जानकारी के नेतृत्व वाले अभियानों को सिख समुदाय की चिंताओं को दूर करने और अलगाववादी आख्यान का मुकाबला करने के प्रयासों के साथ जोड़ा। पंजाब में डोभाल का कार्यकाल हिंसा में उल्लेखनीय गिरावट और सामान्य स्थिति की क्रमिक बहाली द्वारा चिह्नित किया गया था। खतरे के सामने उनके साहस और दृढ़ संकल्प ने उन्हें अपने सहयोगियों का सम्मान और पंजाब के लोगों का आभार अर्जित किया। राज्य में शांति लाने में उनके योगदान ने आतंकवाद विरोधी अभियानों पर इंडिया के सबसे प्रमुख विशेषज्ञों में से एक के रूप में उनकी प्रतिष्ठा को मजबूत किया। Stay tuned with Joban International.